नामधारक ने आगे कहा, हे गुरुवर, भगवान दत्तात्रेय तीर्थ यात्रा में गोकर्ण क्यों गए? उस स्थान का क्या रहस्य है? सिद्ध मुनि बोले, वत्स, यह कथा रावण और आत्मलिंग से जुड़ी है। ध्यान से सुनो। रावण की माता कैकसी शिव जी की परम भक्त थीं। एक बार रावण ने उन्हें मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते देखा। अपने अहंकार में रावण ने कहा, माँ, मैं त्रिभुवन विजेता हूँ, आपके लिए मिट्टी नहीं, मैं साक्षात शिव का आत्मलिंग कैलाश से लाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कर वह कैलाश निकल पड़ा। कैलाश पहुंचकर रावण ने अपने अहंकार में पूरे कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठा लिया। इससे पाताल से लेकर स्वर्ग तक हलचल मच गई। माता पार्वती भयभीत हो गईं। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबाया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। पीड़ा में रावण ने शिव की स्तुति शुरू की। उसने अपने सिर को काटकर उसकी वीणा बनाई और अपनी नसों को तार बनाकर सामवेद का गायन किया। उसने अनेक राग रागिनियों में शिव का ऐसा अद्भुत गायन किया कि भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रकट हुए और बोले, मांगो रावण, क्या वरदान चाहिए? रावण ने कहा, प्रभु, मुझे आपकी वह आत्मलिंग चाहिए जो आपके प्राणों के समान है, ताकि मैं उसे अपनी माँ को दे सकूं और मेरी लंका अमर हो जाए। भोलेनाथ ने उसे आत्मलिंग दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी, रावण, ये लिंग जहाँ जमीन पर स्पर्श करेगा वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर कभी नहीं उठेगा। रावण आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चला। ये देखकर देवराज इंद्र और नारद मुनि घबरा गए। यदि आत्मलिंग लंका पहुंच जाता तो रावण अमर और अजेय हो जाता। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। उन्होंने सूर्य को अपने सुदर्शन चक्र से ढक दिया, जिससे असमय ही सूर्यास्त जैसा अंधेरा हो गया। उस समय रावण गोकर्ण क्षेत्र के पास था। रावण एक कर्मकांडी ब्राह्मण था। उसे लगा कि शाम हो गई है और अब संध्या वंदन का समय है, लेकिन समस्या यह थी कि पूजा करते समय शिवलिंग हाथ में नहीं रखा जा सकता था। तभी भगवान विष्णु के कहने पर गणेश जी एक बटुक ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आए। रावण ने उस बालक को देखा और कहा, हे बालक, मैं संध्या वंदन करना चाहता हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को अपने हाथ में पकड़ोगे? बालक रूपी गणेश ने कहा, मैं तो छोटा सा बालक हूँ और यह पत्थर बहुत भारी दिखता है, लेकिन ठीक है, मैं इसे पकड़ूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, यदि यह बहुत भारी लगा तो मैं आपको 3 बार आवाज लगाऊंगा। यदि आप नहीं आए तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण ने सोचा कि पूजा में कितना ही समय लगेगा। उसने शर्त मान ली और शिवलिंग गणेश जी के हाथ में दे दिया। रावण के पूजा में बैठते ही गणेश जी ने तेजी से 3 बार आवाज दी और लिंग जमीन पर रख दिया। लिंग तुरंत पाताल तक धंस गया। उसी क्षण विष्णु जी ने माया हटाई और धूप निकल आई। रावण समझ गया कि उसके साथ छल हुआ है। क्रोधित रावण ने पूरी शक्ति महाबल लगाकर लिंग को उखाड़ने की कोशिश की। धरती हिल गई। लिंग का आकार खींचकर गाय के कान अर्थात गोकर्ण जैसा हो गया, पर वह निकला नहीं। हारकर रावण खाली हाथ लौटा। तब शिव जी ने कहा, चूंकि यहाँ रावण का महाबल लगा है, यह महाबलेश्वर कहलाएगा और आकार के कारण गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध होगा।